दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आज मेरे वीडियो में। और दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि हमेशा मैं नए नए बिजनेस के आइडियाज लेकर आता हूं और आपको एंटरप्रेन्योर से मिलवाता रहता हूं ताकि बिजनेस को लेकर आपका ज्ञान हमेशा बढ़ता रहे। अब दोस्तों, आज के दौर में जो चीज हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बिजनेस को अगर आप ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं तो वेबसाइट की आपको बहुत दरकार है। लेकिन हमेशा हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वेबसाइट के बारे में पता नहीं है, वेबसाइट कहां बनवानी है ये नहीं पता है, और अक्सर वो ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। तो इन सारे मामलों में कि अगर आप वेबसाइट एक बनवाने जा रहे हैं, इस बारे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये बात करने के लिए आज मेरे साथ अनिमेश चक्रवर्ती हैं, जो कि सीईओ हैं अडप्टरा इन्फोटेक के, और पिछले 30 साल से ये आईटी सेक्टर में हैं। अनिमेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया आज इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वेबसाइट बनाने का जो एक मुद्दा है, एक बहुत बड़ा इश्यू है। लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं कौन सी वेबसाइट सही है, और अक्सर वो ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए इनसे कई सवाल पूछते हैं जो बहुत जरूरी है वेबसाइट को लेकर, और वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अनिमेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आजकल एक वेबसाइट का होना एक बिजनेस के लिए कितना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू गुरविंदर फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू। और ये सवाल जो आपने पूछा है कि हैविंग वेबसाइट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। आज के दिन में वेबसाइट है जिसके पास, तो उसका प्रेजेंस है डिजिटल डोमेन में। अगर वेबसाइट नहीं है तो ही इज ऑलमोस्ट नोवेयर इन दी प्रेजेंट बिजनेस एरा, क्योंकि बिना वेबसाइट यू कैन नॉट रीच टू योर कस्टमर। और ऑफलाइन बिजनेस जो ट्रेडिशनल चलता था पहले, वो अभी आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है मतलब आप कस्टमर के पास पहुंच नहीं सकते हैं। इफ यू डू नॉट हैव योर वेबसाइट, दैट मीन्स you hardly can reach to countable customers. But if you have your website, that means you can reach many innumerable customers के पास you can. यदि वेबसाइट है, क्योंकि लोग आजकल यही आपसे पूछते हैं ना कि भाई अगर कोई भी आपके साथ आता है बिजनेस करने के लिए या आपकी बिजनेस जानकारी के लिए, तो मुझे लगता है कि लोग तो आजकल पहला सवाल यही करते हैं कि भाई वेबसाइट का लिंक भेजिए, पहले वो देखते हैं। Absolutely. यानी वेबसाइट आपके बिजनेस का गेटवे है, अगर हम कहें तो फर्स्ट इंप्रेशन है। This is the first step towards the modern digital era. अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपका प्रोडक्ट का बिजनेस हो चाहे सर्विस का बिजनेस हो, you cannot reach to any customers. यानी आपका जितना भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में दम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेबसाइट होनी चाहिए दोस्तों। Absolutely. This is the first step. फर्स्ट, ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि वेबसाइट होनी क्यों जरूरी है। अब अनिमेश जी, मुझे ये बताइए कि जो एक नया बंदा जो अभी बिजनेस में नया उतरा है, या फिर वो बहुत साल से ट्रेडिशनल फॉर्म में बिजनेस कर रहा था, अब वो ऑनलाइन जा रहा है और उसको अपनी वेबसाइट बनवानी है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो बेचना चाहते हैं, उसको प्रॉपरली डिफाइन करे। अगर प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स का पिक्चर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज उसको प्रॉपरली जॉट डाउन करके हमें दे। उसके बाद he will have a website जहाँ पे उनका प्रोडक्ट्स, उसका बेनिफिट्स, उसका क्या क्या फंक्शनैलिटीज है वो कस्टमर के पास अपने आप पहुंच जाएगा थ्रू दी वेबसाइट। क्योंकि 24/7 ये चलता है, तो इवन इफ यू आर स्लीपिंग और इफ यू आर ऑन हॉलीडेज, तो आपका वेबसाइट किसी के पास अगर लिंक पता है या गूगल में सर्च करके आपका वेबसाइट में पहुंच जाए, तो he can have a look at what all products and functionalities you are selling to the customers. तो अब जैसे नया बंदा है, वो वेबसाइट बनवाने जा रहा है, और लोग क्या है कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्राइस कोट करते हैं कि आपका इतना खर्च पड़ जाएगा, इतना हजारों रुपया खर्च अगर आप वेबसाइट बनवाएंगे। और अक्सर मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, कि लोग ठगी के शिकार भी हो जाते हैं, चीट भी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, और हमारा मकसद है कि लोगों को बताना। तो थोड़ा आप बताइए कि जैसे अगर कोई बंदा किसी के पास वेबसाइट बनाने जा रहा है, तो वो किन बातों का ध्यान रखे और किन बातों को फॉलो करे वो? The most important thing is आज के जमाने में there are plenty of vendors who will claim कि हमारे पास आइए और हम आपको वेबसाइट बनवा के देंगे। But what will happen after the website is developed, after sales support जिसको कहते हैं, तो वेबसाइट बना के वो चला गया, आपका वेबसाइट में
वेबसाइट इज नॉट ए स्टैटिक थिंग, इट इज एक्चुअली अ डायनामिक, वो चलता रहता है। तो वो चलता रहता है, उसमें अमेंड करना पड़ता है। कभी भी आपका नया प्रोडक्ट आया या आपका किसी सर्विसेज का फीचर्स और फंक्शनैलिटीज बदल गया, उसको अपडेट करना है, या आपका वेबसाइट में किसी प्रॉब्लम आया कुछ, तो ये सारे काम करने के लिए ऑनगोइंग बेसिस में कंटिन्यूअस सपोर्ट लेने के लिए यू शुड गो टू अ रिकॉग्नाइज्ड रेपुटेड कंपनी और रेपुटेड इंडिविजुअल जो आपको सपोर्ट और सर्विस दे इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट, और उसका सिक्योरिटी का ध्यान में रखें। यानी अगर आप वेबसाइट कुछ ऐसी है कि एक बार बनवा लिया तो इससे जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सब शुरुआत है। और आपको कंटिन्यू अपने वेबसाइट को अपडेटेड रखना पड़ेगा, उसको सही दिशा में वो रन कर रही है कि नहीं कर रही है, हैंग हुई कि नहीं, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई वेबसाइट बनवाने जा रहा है तो किन बातों का ध्यान रखें, कितने रुपए में मेरी वेबसाइट ये बन सकती है, या इसका कोई प्राइस रेंज है क्या? मतलब कोई बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज के बिजनेस में या ई कॉमर्स के बिजनेस में कोई प्राइस रेंज है? बेसिक इंट्रोडक्टरी वेबसाइट एटलीस्ट 12-13,000 में आ जाता है, बेसिक इंट्रोडक्टरी वेबसाइट। लेकिन अगर उसको थोड़ा डायनामिक बनाया जाए, उसमें और फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए ताकि आगे जाके जो भी प्रोडक्ट और फंक्शनैलिटीज हमको वेबसाइट में एकोमोडेट करना है, उसके लिए ये जाके 15-20,000 में भी जा सकता है। तो कुछ बात जैसे जो एक नौसिखिया है, मेरा मतलब कि जो नोविस है, यानी जो एकदम नया बंदा है, वो किन बातों का ध्यान रखे जब वो वेबसाइट बनवाने जा रहा है? क्या वो समझे? कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए जो वेबसाइट बनवाने जा रहा है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास जा रहा है वो बंदा और ये ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेड होना चाहिए। वो जो वेबसाइट बनवा रहा है वो सिक्योर्ड है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए ताकि उनका वेबसाइट आगे जाके हैक ना हो जाए। अच्छा। और उस जो वेबसाइट बन रहा है उसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आगे जाके हम अगर और भी पेजेस ऐड करें, एक जो भी वेबसाइट इंट्रोडक्टरी वेबसाइट हम बनवा रहे हैं उसमें अगर ज्यादा पेजेस ऐड करना चाहते हैं या ज्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी उस स्ट्रक्चर में है कि नहीं, ताकि आगे जाके वो उसको बढ़ा सके। ये ओके। मेरा एक आखिरी सवाल है कि वेबसाइट क्या कुछ ये भी रहता है कि एक तो होस्टिंग डोमेन उसमें होता है कि 1 साल तक वो आपके होस्टिंग डोमेन रहेगा, तो जब उसने वेबसाइट बनवा ली है तो उसको क्या इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसका होस्ट कहीं डोमेन ना खत्म हो जाए, उसको रिन्यू करना पड़े, ये बात का भी उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है? वेबसाइट बनवाने के लिए देयर आर 2 पार्ट एक्चुअली, एक डेवलपमेंट कॉस्टिंग है और उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में होस्टिंग और डोमेन के लिए कुछ फिक्स्ड कॉस्टिंग है, उसको भी रिकरिंग कॉस्ट के हिसाब से मान के चलना चाहिए, वो फिक्स्ड है। सो डेवलपमेंट कॉस्ट अलग है, जो मैंने बोला है कि 12-13,000 दिस इज द डेवलपमेंट कॉस्ट, और आगे जाके ईयर ऑन ईयर बेसिस में डोमेन होस्टिंग भी लेना चाहिए, वो रिन्यू करना पड़ता है ईयर ऑन ईयर बेसिस में ताकि आगे जाके ये कंटिन्यू कर सके। दोस्तों, तो अनिमेश जी ने बहुत कुछ बताया कि अगर आप एक नया वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हो तो किन बातों को ध्यान रखना है, क्या फॉलो करना है, नहीं फॉलो करना। और मैं आपको खुद बताता हूं कि वेबसाइट अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन में आज के समय में बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका गेटवे है, वो आपका पहला दरवाजा है जिससे आपका क्लाइंट आपके कंपनी के अंदर आता है। तो वेबसाइट की दरकार तो आप सबको है, और हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको बता पाए कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और आपको एक बात और बता देता हूं कि अनिमेश जी से अगर आप इस बारे में ज्यादा सलाह लेना चाहते हैं, उनसे कुछ ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उनसे आप बाकायदा पर्सनल कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट के बारे में कुछ भी जानना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट जरूर करके जाइए अगर अच्छा लगा हो, और कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं ये हमें जरूर बताइए। सब्सक्राइब भी आप इस वीडियो को जरूर करिएगा। दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, दीजिए हमें इजाजत।